क्या कोविशील्ड वैक्सीन वाकई में जानलेवा है? क्या तत्कालीन सरकार कोविशील्ड वैक्सीन लगा के आपका जान लेना चाहती थी? क्या तत्कालीन सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन से कोई व्यक्तिगत फ़ायदा था? ये सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे और आना लाज़मी भी है। इस विषय पे बात करने के लिए मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे याद है 2020 में जब कोरोना पीक पे था, उस टाइम मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पढ़ाई करता था। लोगों को मरते हुए देखा है, चिताएं जलती हुई देखी हैं, और उस दौरान हमने आप लोगों के ही सहयोग से पैसे इकट्ठा करके लोगों को राशन बांटा, दवाइयाँ बाँटी, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था कराई, जितना हो सका उतना हेल्प किया। लेकिन आज जब मैं ये देख रहा हूँ कि कोविशील्ड को लेके इतनी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं तो बड़ा दुख होता है। आप सरकार का विरोध करो, आप भाजपा का विरोध करो, कांग्रेस का सपोर्ट करो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप भूल जाते हो कि आप पूरी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को और हमारे वैज्ञानिकों का समर्थन करने के बजाय, उनको प्रशंसा करने के बजाय, उनको लगातार डीमोटिवेट कर रहे हो, उनको नकार रहे हो, सिरे से खारिज कर रहे हो। ये बहुत दुखद है। क्या सरकार ने वैक्सीन बनाई थी? क्या भाजपा और कांग्रेस ने वैक्सीन बनाई थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने और अपने बच्चों का कैरियर खराब कर रहे हो। ऐसे सोच को अपने दिमाग में, अपने जहन में डालकर आप आइडियोलॉजिकल गुलाम बन रहे हो। और ये मैं बहुत ही बोल्डली कह रहा हूँ, आपको बुरा भी लग सकता है। अगर ऐसा ही रहा तो सच में आप गुलामी की मानसिकता से जकड़ चुके हो। क्या आपको नहीं पता है, जब पोलियो वैक्सीन लोगों को दिया जा रहा था तब कांग्रेस की सरकार थी? तब आपको नहीं पता है कि ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी कि पोलियो वैक्सीन लेने से इंसान नपुंसक हो जाता है? इसी तरीके से और भी वैक्सीन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई। लेकिन आप खुद इमेजिन करो, यदि पोलियो की वैक्सीन बराबर नहीं दी गई होती तो क्या आज हम पोलियो मुक्त हो पाते? आपको पता है 1947 में भारत की औसत आयु क्या थी? यानी लोग औसतन कितना जीते थे? नहीं पता होगा। लगभग 32 वर्ष, सिर्फ 32 वर्ष औसतन। और आज कितनी है? लगभग 67.6, 67 वर्ष के आसपास हमारी औसतन आयु है। और ये क्यों है? मेडिकल फ्रेटर्निटी के स्ट्रांग होने की वजह से, साइंटिस्ट के नए नए खोज से, नई नई टेक्नोलॉजी से, नए नए मेडिसिन के आने से। नहीं तो पहले एक कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी महामारी आती थी और पूरा पूरा गांव साफ हो जाता था। हैजा, जमोगा, जो कि गाली की तरीके से प्रयोग होती थी। हैजा, जमोगा, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब ऐसी रोग रहे हैं जो आती थी तो पूरा पूरा गांव ख़त्म हो जाता था। और आज आपको लगता है कि कोरोना अगर वैक्सीन नहीं लगती तो आप पूरी तरीके से बच जाते। तो प्लीज़ ऐसे दुष्प्रचार और चीज़ों से बचिए। मुझे लगता है कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दुष्प्रचार स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। एक केस था जिसमें तथाकथित रूप से बताया गया कि महिला को कोविशील्ड वैक्सीन लगी और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो उसके पेरेंट्स ने सीरम टेक्नोलॉजी जो है, सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाई, उस कंपनी के ऊपर उसने केस कर दिया। यूके में वो केस चल रहा था। तो हाई कोर्ट में, यानी जो वहाँ का कोर्ट था, वहाँ पे जब जस्टिफिकेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के जिसको भी बुलाया गया रिप्रेजेंटेटिव को, तो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपनी गाइडलाइन उनको पढ़ाई और गाइडलाइन में मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि ये फला फला इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पॉसिबली हैं, मतलब हो सकते हैं, सब में होंगे ऐसा नहीं है। और उसमें से दिया गया है कि कौन सा ऐसा जो है जो 10 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करता है। आपको मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ। इंजेक्शन लगाए जाने के स्थान पर दबाने से दर्द, गर्माहट या खुजली, सामान्य तौर पर तबीयत ठीक नहीं लगना, थकान महसूस होना, कपकपी, सर दर्द, तबीयत खराब लगना, जोड़ों में दर्द। और 10 में से सिर्फ 1 व्यक्ति को जो प्रभावित करता है बुखार, तबीयत खराब लगना, पाँव या भुजाओं में दर्द, फ्लू जैसे लक्षण। लेकिन जो 100 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करता है वो सुस्ती या चक्कर आना, पेट में दर्द, फूले हुए लिम्फ नोड्स, अत्यधिक पसीना आना, त्वचा में खुजली, चकत्ते या पित्ती। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ हो गया। लेकिन एक जो रेयरेस्ट है, बहुत ही गैर मामूली यानी रेयरेस्ट, अब क्या है, रक्त प्लेटलेट्स, जिसको लेके पूरी दुनिया
भारत को टारगेट कर रही है, सीरम इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रही है और भारत के साइंटिस्ट को टारगेट कर रही है। रक्त प्लेटलेट्स के कम स्तर, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, होने के साथ साथ गंभीर रूप से रक्त के थक्के बनना। 1 लाख टीकाकरण कराए गए लोगों में से एक व्यक्ति से भी कम में नजर आने की दर देखी गई है। यानी 1 लाख में से एक से भी कम रक्त प्लेटलेट्स की कमी, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक कंडीशन है और ये किस में है, 1 लाख से भी कम। तो 1 लाख से कम में भी अगर ऐसा लक्षण देखा जाता है, ऐसे रिस्क देखे जाते हैं, रक्त का थक्का बनना मतलब कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो क्या किसी को कोविड का वैक्सीन नहीं दिया जाए, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जिसका खतरा 1 लाख लोगों में एक से भी कम है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स के लक्षण जो बताए गए हैं ना, ये कब का है, इन्होंने अपने इसमें लिखा हुआ है 19 अगस्त 2021 का, इनके साइट पे है, जाके आप पढ़ लीजिए, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। अब इसको दुष्प्रचार किया गया कि उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है। अरे भाई, पहले ठीक से पढ़ लो, उस केस को पढ़ लो। मैं अभी इसमें नीचे जो है उसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ध्यान से पढ़ो, इस तरीके की चीज़ों में मत फंसो। और ये मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। आप लोगों को भी पता है कि छोटे छोटे टेंडर लेने के लिए बैकडोर से पैसे देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सरकार को इस इंस्टीट्यूट के मालिक ने टेंडर लेने के लिए या कुछ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया हो। ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, पार्टी फंड में और सब चीज़ें। बट अल्टीमेटली साइंटिस्ट का तो विरोध मत करो। वो अलग विषय है कि सरकार से एक वैक्सीन के लिए उन्होंने 1000 रुपये लिया या 500 रुपये लिया, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से है और ये हर जगह होता है। छोटी सी छोटी इंस्टीट्यूट में प्राइमरी स्कूल के टीचर भी, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत लोग इसमें प्राइमरी स्कूल के टीचर भी होंगे जो वहाँ पंखा लगवाते हैं। क्योंकि मेरा पंखे का मतलब इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, तो मुझे पता है पंखा भी लगवाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा है, बिल आप 1200 का बना दो और पंखा मुझे 700 वाला दे दो। तो जब उस लेवल पे 500 रुपये का वो खा लेते हैं, तो ये तो पूरे देश लेवल पे है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, बट अल्टीमेटली जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है और उसकी जो इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप बौद्धिक स्तर अपना इस्तेमाल करो। और एक कहावत है, एक कोटेशन है कि एवरीबडी कांट बी साइंटिस्ट बट योर टेम्परामेंट शुड बी साइंटिफिक। सब कोई साइंटिस्ट नहीं हो सकता, वैज्ञानिक नहीं हो सकता, लेकिन आपका सोच वैज्ञानिक हो सकता है। तो थोड़ा सा वैज्ञानिक स्तर का सोच रखो और इस तरीके से आइडियोलॉजिकल गुलाम मत बनो। जो कोई आपके आका कह रहे हैं वही आप मानने लग जाओ, ऐसा मत करो। आप अपना भी बुद्धि इस्तेमाल करो। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और नहीं भी समझ में आई होंगी तो थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आ जाएगी समझ में। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी ज़रूर लगी होंगी, लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूँ। और जब इस लेवल पे विरोध होता है कि कोई बिना कुछ सर पैर के बात करता है, तो मुझे दुख होता है। बहरहाल, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।